जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। छत्र चूड़ामणि आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित उसकी वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7वें लम्ब तक पहुँचे हैं। उसमें लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें वो जीवेंद्र कुमार जो हैं कृषक को जैन धर्म अंगीकार कर कर जैनी श्रावक बनने का उपदेश दे रहे हैं। उसमें उन्होंने उनको 5 गुणव्रत, 3 शिक्षा व्रत और 4 वो आभूषण भी डाल दिए, और ये शिक्षाव्रत, गुणव्रत और अणुव्रत, ये तीनों का महत्व समझाकर उसको आभूषण दान देकर जैन धर्म का श्रावक बनने की प्रेरणा दी। फिर वो आगे बढ़ रहे थे तो जंगल में एक जगह पर शांति से विश्राम करने के लिए बैठे। आज अपने पेज नंबर 335 पर उपकथा नंबर 15 से बात को आगे बढ़ाना है। श्लोक नंबर 34। एक युवती को देख कुमार का मुंह फेर लेना। तत्र चैकाकिनी रामा पश्यनासीत् पाराङ्मुख अपदोषानुषडंगा ही करुणाकृत संभवा। अन्वयार्थ। और उस वन में जीवेंद्र कुमार ने अकेली एक स्त्री को देखकर उधर से मुंह फेर लिया। निश्चय से विद्वानों से उत्पन्न दया दोषों के संबंध से रहित होती है, जिसमें किसी भी दोष की आशंका न हो, ऐसी दया ही विद्वान लोग किया करते हैं। क्या घटना घटी यहाँ पर हम लोग सरलार्थ में देखते हैं। जीवेंद्र कुमार ने अचानक उस वन में अपने सामने आई हुई एक तरुण स्त्री को देखा। उन्होंने तत्काल ही अपना मुख उसकी ओर से मोड़ लिया, क्योंकि विद्वानों की दया या करुणा निर्दोष ही रहती है। एक स्त्री अचानक से वन में उनके सामने आई तो उन्होंने अपना मुंह जो है दूसरी तरफ फेर लिया, उस स्त्री की तरफ नहीं देखा। विशेषार्थ। जीवेंद्र कुमार ने अकेली युवा स्त्री को देखकर उसकी सहायता करने की भावना से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अकेली स्त्री से एकांत में बात करने से तो कुछ दोष या अपवाद भी हो सकता है। अकेली स्त्री है, उससे अगर चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ दोष होगा या कुछ ना कुछ अपवाद होगा। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कोई सवाल जवाब भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि तुम अकेली यहाँ पे कैसे आई हो, और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सच्चा उपकार तो वही कहलाता है जिसमें अपना भी भला निहित हो। दूसरों का भला करते समय अपनी हानि की संभावना हो तो वह उपकार किस काम का। अतः जीवेंद्र कुमार ने अपने विवेक का ही परिचय दिया। देखिए, आप अगर किसी की सहायता करना चाहते हैं और उसमें आपका अगर कुछ नुकसान हो जाए, आपकी कोई हानि हो जाए आपके शरीर पे, या आपको लौकिक में किसी और प्रकार से किसी भी तरह की हानि हो जाए, तो वो उसका उपकार करके, ऐसा उपकार करके महान बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा यहाँ पे नीति का श्लोक बता रहे हैं कि उसकी अकेली स्त्री को, युवा स्त्री को देखकर उससे उसकी हेल्प करने के लिए सामने से जाना, उससे अच्छा उन्होंने जीवेंद्र कुमार ने अपने विवेक का परिचय देते हुए मुंह दूसरी ओर फेर लिया। श्लोक नंबर 35। विद्याधरी युवती की मनः स्थिति। सा तु जाता वृषस्यांति वृषकन्ध्यस्य वीक्षणात् अप्राप्ते ही रुचि स्त्रीणां न तु प्राप्ते कदाचन। अन्वयार्थ। और बैल के समान श्रेष्ठ कंधे वाले पराक्रमी जीवेंद्र कुमार को देखने से काम से पीड़ित हो गई। कौन? वो जो स्त्री आई थी, वो मतलब कामदेव थे। जीवेंद्र कुमार जो थे वो 23 में कामदेव हैं, तो इसकर उनको देखकर उसके अंदर काम पीड़ा उत्पन्न हो गई उस स्त्री के अंदर। अत्र नीति। निश्चय से स्त्रियों की प्रीति अप्राप्त पुरुषों में ही होती है, किंतु प्राप्त पुरुषों में
कभी भी नहीं होती। ये नीति का श्लोक बता दिया कि स्त्रियों की जो प्रीति है वो अप्राप्त पुरुषों में होती है, जो उनको प्राप्त नहीं हुए उनमें होती है, किंतु जो प्राप्त पुरुष है उनमें कदाचित भी नहीं होती। सरलार्थ, बैल के समान पुष्ट कंधों वाले जीवंधर कुमार को देखकर वह विद्याधरी तरुणी स्त्री काम विकार से अंध हो गई, क्योंकि सामान्य स्त्री की रुचि अप्राप्य पुरुष में ही होती है, सहज प्राप्त पति में नहीं। विशेषार्थ, उदाहरण के लिए शूर्पणखा की रुचि अपने पति में न होकर अप्राप्य लक्ष्मण में हुई थी। पिंगला रानी की रुचि अपने पति राजा भर्तहरि में न होकर क्रोधी एवं कुबड़े महावत में हुई थी। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 36 नंबर का। जीवंधर कुमार की मनोदशा। अश्वस्यन्ति विभाव्येना माकुतोग्यो वृज्यत्य अनुराग क्रुधाज्ञानां वशनाम ही विरक्तये। अन्वयार्थ, पर के अभिप्राय को जानने वाले जीवंधर कुमार उसको पर पुरुषाभिलाषी जानकर उससे विरक्त हो गए। पर के अभिप्राय को जानते थे, जीवंधर कुमार जो थे ज्ञानी तो थे ही, तो उन्होंने पर के सामने वाली के अभिप्राय को जान लिया और ये भी जान लिया कि ये पर पुरुषाभिलाषी है, ऐसा जानकर उससे वो विरक्त हो गए। अत्र नीति, निश्चय से मूर्ख पुरुषों को प्रिय लगने वाली वस्तु जितेंद्रिय पुरुषों के विराग के लिए ही होती है। जो मूर्ख अगर कोई दूसरा साधारण प्राणी, साधारण इंसान होता तो उसको भी उस स्त्री के प्रति राग होता, कामासक्त होता, उससे उसके तरफ जाने की चेष्टा करता, उससे बात करने की चेष्टा करता। लेकिन ज्ञानी जो है उनके लिए ऐसी वस्तुएं विराग के लिए ही होती हैं। सरलार्थ, दूसरों के मन के विचारों को जानने में कुशल जीवंधर कुमार उस विद्याधरी युवती को कामासक्त जानकर उससे विरक्त हो गए, क्योंकि जो वस्तु अज्ञानियों को रागवर्धक होती है वही वस्तु जितेंद्रिय जीवों को वैराग्य का कारण हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे शास्त्र में मिलेंगे। अपने नेमिनाथ भगवान की स्टोरी जो है वो मुझे इस संदर्भ में ज़्यादा अनुकूल लगती है। जैसे देखिए, किसी को भी शादी के माहौल में जिसका विवाह होने वाला है तो वो तो बहुत मतलब आसक्त होता है कि नहीं मेरी शादी होने वाली है, मेरा घर बसेगा, मुझे स्त्री मिले, स्त्री का योग होगा, ठीक है। लेकिन नेमिनाथ स्वामी को लग्न होना था, फिर भी उन्होंने वहाँ पे पशुओं का क्रंदन सुनकर वहाँ से वो वैराग्य हो गया, वहाँ से सीधे गिरनाथ पर्वत जाके दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। तो ये ऐसा ज्ञानियों का ऐसा अभिप्राय होता है, जिस वस्तु से अज्ञानियों को राग उत्पन्न होता है, हो सकता है कदाचित उन्हीं वस्तुओं से ज्ञानियों को वैराग्य उत्पन्न होता है। अगला श्लोक देखते हैं। शरीर का निंद्य स्वरूप और अज्ञानी का मोह। 37 नंबर का श्लोक। पृथक्कच्च दंग निर्माणम चर्म मास मलादिकम सुजुगुप्से तत्पुत्रे मूढ़ात्मा हंत मुद्यति। अन्वयार्थ, यदि शरीर की रचना का पृथक पृथक विश्लेषण करें तो फिर चमड़ा, मांस और मलादिक को छोड़कर शरीर में और कुछ भी शेष न रहे। बड़े खेद की बात है कि तो भी मूर्ख अज्ञानी पुरुष घृणा सहित चमड़ा और मांस आदि के ढेर रूप इस शरीर में मोहित होते हैं। देखिए, वास्तव में ये शरीर है क्या, इसमें क्या भरा हुआ है? खून है, मांस है, चमड़ा है, ये सारा पुद्गल का चीज़ है। आप इस चमड़े के ऊपर की एक इंच की मतलब 1 mm की भी चमड़ी अगर उखेड़ कर देख लें तो आप स्वयं अपनी चमड़ी को देखना पसंद ना करें। इसके अंदर जो भीतर में भरा हुआ है ना, या अपने को कहीं कट लग जाए, सर पर, हाथ पे कहीं कट लग जाए और वहाँ से उंगली पर, और उसमें से खून निकल जाए तो हम उसको देखना पसंद नहीं करें, ठीक है। और क्या भरा पड़ा है? चमड़ा भरा है, मांस भरा है, मल आदि मल मूत्र भरा पड़ा है। इसको छोड़कर शरीर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी बड़े खेद की बात है कि मूर्ख अज्ञानी पुरुष घृणा सहित चमड़ा और मांस आदि के ढेर रूपी शरीर में मोहित होते हैं। अज्ञानी पुरुष जो है वो शरीर के प्रति मोहित होता है। सरलार्थ, बाहर से सुंदर दिखने वाले इस शरीर का अंतर विवेचन किया जाए तो इसमें चमड़ा, मांस और मल आदि
अशुचि पदार्थों के ही दर्शन होंगे। पर अत्यंत खेद की बात है कि इस चमड़ा, मांस एवं मलादि के पिंड शरीर को अज्ञानी जीव सुंदर मानकर उस पर मोहित होता है। शरीर से ही तो आकर्षित होता है। कोई पुरुष है, वो स्त्री के शरीर को देखकर, उसकी काया को देखकर उस पर मोहित होता है। यही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 38 नंबर का। शरीर संबंधी मोह पर विचार। दुर्गंधमलमासादि व्यतिरिक्तं विवेचने निक्षते जातु देहस्मिन् मोहे को हेतुरात्मनाम। अन्वयार्थ। भली भांति विचार करने पर इस शरीर में दुर्गंध, मल, मांसादि के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भी जीवों का देह पर मोह होने का क्या हेतु है। देखिए, वही जो ऊपर के श्लोक में बात बताई वही यहाँ पर रिपीट की है कि शरीर के अंदर भली भांति अगर विचार करें तो शरीर में मल, मांस आदि के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भी अज्ञानी जीवों को देह पर मोह होने का क्या हेतु है, ये समझ में नहीं आता। सरलार्थ। वो 12 भावना है डॉक्टर साहब की, छोटे दादा की, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की। उसमें उन्होंने कहा है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। उसको समझाते हुए पंडित जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये शरीर है आपका, आप बहुत अमूल्य मानते हो इसको, शरीर को बहुत सजाते हो, संवारते हो, बाल वगैरह सब कुछ सही करो, कपड़े अच्छे पहनो, शरीर को सुगंधित रखो, उसके लिए इत्र वगैरह लगाओ, बहुत इसकी ख्याल करो। इसके ऊपर आपने लाखों रुपए का भले सूट पहना हो, 10 मिनट पहना हो और उसको उतारना हो, फिर उतारने के बाद उसको धोना पड़ता है कि नहीं धोना पड़ता है। जो वस्तु इस शरीर के संयोग में 10 मिनट आई, वो यदि उसको धोना पड़े तो वो वस्तु स्वयं मैली है कि नहीं है, इस बात पर विचार करें तो ये बात ख्याल में आती है ना अपने। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वो ऐसा बताते हैं कि जैसे बहुत महंगा बादाम का हलवा हो, बहुत महंगा, समझो 2000 रुपये किलो का, 1000 रुपये, 1500 रुपये किलो का, वो हलवा यदि हमने खा लिया और खा के पेट में चला गया, तो वो हलवा जब सुबह निकलेगा दूसरे दिन, तब उसकी कितनी कीमत होगी? उसकी कोई कीमत नहीं। चलो ये तो हमने खा लिया। कोई वस्तु, वही हलवा हमने खाया नहीं, मुंह में रखा 1 मिनट के लिए, या बादाम रखी हमने और बादाम को चबाया और चबाकर उस बादाम को बाहर निकाला, तब उस बादाम की कितनी कीमत है? ठीक है। चलो अब इसको आगे और बढ़ाते हैं कि चबाया भी नहीं, इसको हमने 1 मिनट के लिए मुंह में रखा, मुंह बंद रखा, हिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, फिर उस बादाम को बाहर निकाला, तब उस बादाम की कितनी कीमत है? मतलब जो 2000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये किलो की जो बादाम है, उसको हम 1 मिनट के लिए मुंह में रखेंगे और मुंह में रख के तत्काल उसको निकाल देंगे, तब उसकी कीमत घट जाएगी। ऐसी दुनिया में कोई मशीन देखी? ऐसी तो मशीनें आती हैं कि आप उसमें 100 रुपये का माल डालो, उसको प्रोसेस करो, तो वो 120 का होगा, 125 का होगा या 200 का भी होगा। मगर ऐसी कोई मशीन देखी दुनिया में जिसमें आप हज़ारों का माल डालो और वो ज़ीरो का बन के निकले? मलमूत्र जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा? ज़ीरो का निकलेगा। तो वही 12 भावना में भारिल जी बताते हैं कि इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। ठीक है। फिर भी इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी अज्ञानी जीवों का देह पर मोह होने का क्या हेतु है, ये समझ में नहीं आता। सरलार्थ। जीव से सहित या रहित होने पर भी, देखिए सहित में तो अपने को लगता है, रहित में तो हम प्रत्यक्ष, जब किसी का मरण हो जाए, शरीर यदि जीव के सहित न हो, जीव शरीर में से निकल जाए, तब तो हम उसको तत्काल समझो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे में उसको जला देते हैं या दफना देते हैं। मगर जीव सहित भी हो या रहित भी हो, दोनों होने पर भी इस शरीर में दुर्गंधित मल मांस आदि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने में नहीं आता। तथापि जीव इस शरीर से मोह करता है। इसका कारण क्या है, इसका विचार करना चाहिए।
ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं 39 नंबर का। शरीर संबंधी मोह का कारण। अब पहले तो पूछा कि कारण क्या है, अब उसका कारण बता रहे हैं। अज्ञानमशुच्य चेबिर्जं ज्ञात्वा व्यूहं च देहकम् आत्मात्र सस्पृहो वक्ति कर्माधीनत्वमात्मनः। अन्वयार्थ, अज्ञान स्वरूप अपवित्र मल मूत्रादिक का कारण तर्कना रहित विचार शून्य शरीर को जानकर भी इसमें चाह होना आत्मा का अपनी कर्माधीनता को ही बताता है। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ में थोड़ा विशेष खोलेंगे, इसको देखते हैं हम लोग। यह शरीर ज्ञान रहित, जड़, अपवित्रता का जनक और हिताहित के विचार से रहित है। देखिए ये शरीर कैसा है, एक तो ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा को हो सकता है, शरीर को नहीं हो सकता है। तो ज्ञान रहित है, जड़ है, अपवित्र का जनक है, अपवित्रता का जनक और हिताहित के विचार से रहित। ये शरीर स्वयं अपना हित अहित का विचार नहीं कर सकता। ऐसा जानकर भी आत्मा शरीर से मोह या राग करता है। इससे तो आत्मा का कर्माधीन पना ही प्रतिलक्षित होता है। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं जो इसमें बताया गया है ना, कि ये शरीर जो है ज्ञान रहित है, जड़ है, अपवित्र है, अपवित्रता का जनक है और हिताहित के विचार से रहित है। ये जानना ऐसा नहीं कि जैन दर्शन में ही इस बात को जाना जाता है। गीता में गीता के श्लोकों में भी यही बताया गया है कि आत्मा अमर है, तू आत्मा है और ये शरीर है, ये तेरे से भिन्न है। और प्रत्यक्ष भी हम रोज़ डेली लाइफ में देखते हैं कि जब जीव इसमें से निकल जाता है तो शरीर के प्रति किसी का मोह नहीं होता। जिसका मोह होता है उस शरीर के अंदर उस जीव का मोह होता है या जीवित शरीर का मोह होता है। मरण के बाद तो घर वाले भी मतलब ये सोचते हैं यार इसको कितना जल्दी यहाँ से निकालें, ठीक है ना। तो ये जानते सब लोग हैं, फिर भी उससे राग करता है, उस शरीर से मोह करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा कितना कर्माधीन है, ये इस बात से प्रतिलक्षित होता है। विशेषार्थ, श्लोक में आया हुआ कर्माधीनत्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर से मोह करने वाला अज्ञानी जीव स्वयमेव ही प्रसन्नता पूर्वक कर्म के अधीन हो गया है या हो रहा है। कर्म ने जीव को अपने अधीन नहीं बनाया। ये आपको कदम कदम पर जैन दर्शन में ये बात बताएंगे। सभी लोगों को बोलने में ये इजी पड़ता है कि जो कुछ हो रहा है कर्मों की वजह से हो रहा है, हमारे ऊपर तो कर्मों की मार है। लेकिन जैन दर्शन पे आपको कदम कदम में ये बताएंगे कि कर्म जीव को जबरन अपने अधीन कभी नहीं बना था। इसके पहले भी कोई एक श्लोक में आया था, उसमें डिटेल भी आई थी। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। आपका ही भूल है, जो जीव की भूल है, कर्मों की कोई भूल नहीं है। लौकिक जीवन में भी मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नौकरी खोज कर किसी को अपना मालिक बनाता है और जब कभी अपने कार्य विशेष या यात्रा आदि को जाने के लिए मालिक अवकाश नहीं देता तो ये कहता फिरता है कि मालिक हमें नहीं छोड़ता है। पर मालिक की अधीनता तो स्वयं इसने ही स्वीकारी थी। कितना सटीक एग्जाम्पल इसने बता दिया। हम खुद अपना बायोडाटा बनाकर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, मिन्नतें करेंगे, बहुत अच्छे से इंटरव्यू देंगे, सैलरी के लिए नेगोशिएट करेंगे, सब करके हमने स्वयं ने अपना मालिक चुना है। हम स्वाधीन अपना बिजनेस भी कर सकते थे या अपना जो कोई भी कार्य है, अपने में जो भी कला है, हम वो खुद भी कुछ न कुछ आजीविका कर सकते थे। लेकिन अधिकांश जीव क्या करते हैं कि दूसरों को अपना मालिक बना देते हैं, ज़बरदस्ती बना देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जॉब पोस्ट के लिए 50, एक पोस्ट तो एक है, जॉब एक जने की खाली है, लेकिन 50 लोग आएंगे तो आप सिफारिश कराएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिश्वत भी देंगे। ये सब करके आप स्वयं अपना मालिक को अपने ऊपर बिठा दें। अब फिर क्या होगा कि जब आपको छुट्टी चाहिए या आपको और भी कोई कार्य है आपका खुद का, किसी यात्रा विशेष पे जाना है या आपने कोई कार्य विशेष करना है, तो उसके लिए मालिक से आप, जो आपका बॉस है, उससे आप लीव एप्लीकेशन करेंगे और वो ये कह सकता है कि भाई चलो मार्च एंडिंग है या दिवाली क्लोजिंग है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।
जब वो ऐसा कहता है तो ये जीव कहता फिरता है कि मालिक हमें नहीं छोड़ता, पर मालिक की अधीनता को तो स्वयं इसने ही स्वीकारा है। इसी तरह जीव ने स्वयं राग द्वेष करके कर्मों का बंध किया है और अब उन कर्मों के उदय काल में उनमें निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है। अपराध स्वयं करता है और आरोप कर्म पर लगाता है। बहुत गहरी बात यहाँ पे बताई गई। इस पर बहुत शांति से चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात के बारे में कि जीव ने स्वयं राग द्वेष किए, उस कारण से कर्मों का बंधन हुआ, ठीक है, और अब उन कर्मों का उदय आया। कर्म बंधन करते समय तो जीव को बहुत आनंद होता है। अगर कर्म बंधन करते समय आनंद ना हो तो कर्म करे क्यों? तो कर्म बंध के उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है। उनके कर्मों के निमित्त से उन कर्मों के उदय जब आएगा तो उन उदय के निमित्त से यदि बुरा समय अपना चल रहा हो, अपने साथ कुछ बुरा होता हो, तो अपने परिणाम बिगाड़ता है। अपराध स्वयं करता है और आरोप कर्म पर लगाता है। इस बात को अगर आपको और विशेषता से समझना है तो देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 9 पृष्ठ क्रमांक 311 पर स्पष्ट उल्लेख है। अपराध स्वयं करता है, दोष कर्मों को देता है, ऐसी अनीति जैन धर्म में तो संभव नहीं है। पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपना भूल अपनी हो और दोष कर्मों पर डाले तो ऐसी अनीति तो जैन धर्म विषय संभव नहीं। इस बात को गहराई से समझना चाहिए। बहुत ही गहरा श्लोक आया है, हम लोग इसको समझेंगे। आगे का एक दो श्लोक और देखते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 40, जीवंधर कुमार का दूर जाने का विचार। मदीयम मास लम्मास ममी मासे यमन्नना पश्यन्ति पारवश्यांधा ततो याम्नाय मत्वा। अन्वयार्थ, विचार शून्य यह स्त्री हष्ट पुष्ट मेरे शरीर को देखकर काम की पराधीनता से अंध हो गई है। इसके हित के लिए अथवा अपनी आत्मा के हित के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। क्या हुआ, सरलार्थ में देखते हैं और विशेष खुलासा होगा। जीवंधर कुमार विचार कर रहे हैं कि विवेकहीन यह विद्याधरी युवती मेरे हष्ट पुष्ट एवं सुंदर शरीर को देखकर कामांध हो गई है, अतः इसके शील की रक्षा के लिए और अपने हित की दृष्टि से मैं स्वयं ही इस वन को छोड़कर अन्यत्र चला जाता हूँ। उन्होंने देखा कि जैसे उसकी चेष्टाएं थी उस स्त्री की, उस युवती की, उसको देखकर इनको समझ में आ गया कि मेरे हष्टपुष्ट और सुंदर शरीर को देखकर ये युवती जो है, ये विद्याधरी जो है, ये कामांध हो गई है। इसलिए इसके शील की रक्षा, एक पहला तो इसके शील की भी रक्षा हो और दूसरा अपने आत्मा के हित के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं स्वयं ही इस वन को छोड़कर अन्यत्र चला जाता हूँ। विशेषार्थ, मार्ग में गमन करते समय अपनी ओर कोई अविवेकी सांड उधम मचाता हुआ और हुंकार करता हुआ आ रहा हो तो विवेकशील मनुष्य को स्वयं अपना रास्ता बदलकर सुरक्षित मार्ग से चले जाने में ही हित है। अतः जीवंधर कुमार का वहाँ से अन्यत्र दूर जाने का विचार योग्य ही है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ये दिया कि आप रास्ते में चल के जा रहे हैं, सामने से कोई सांड, हाथी, कोई भी पागल कुत्ता वगैरह सामने से दौड़कर आपके पास आ रहा हो तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तू अपना रास्ता बदल दे। हम स्वयं अपना रास्ता बदले, इसमें ही अपना हित है। तो ऐसे ही जीवंधर कुमार को का भी वहाँ से अन्यत्र दूर जाने का जो विचार था वह योग्य ही है। अगला श्लोक देखते हैं 41 नंबर का। स्त्री पुरुष के सानिध्य का सामान्य स्वरूप। अंगार सदृशी नारी नवनीत समानरा तत्सत्ता निधम मात्रे द्रव्य सपुंसा ही मानसम। अन्वयार्थ, स्त्री जलते हुए कोयले के समान है और पुरुष तुरंत निकले हुए मक्खन के समान है। इसलिए निश्चय से स्त्रियों की समीपता मात्र से ही पुरुषों का हृदय पिघल जाता है। क्या गजब की उपमा यहाँ पर दे दी है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। स्त्री जलते हुए कोयले या जाज्वल्यमान अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है।
अग्नि के समक्ष मक्खन का पिघलना सहज ही होता है, ये स्वाभाविक है। वैसे ही स्त्री के समीप होने पर पुरुष सहज ही कामातुर हो जाता है। अतः पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना ही उचित है। विशेषार्थ आचार्य श्री श्लोक में नीति द्वारा सामान्य लोगों को समझा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान करा रहे हैं, जो उचित ही है। इस समय हमें यह समझना भी आवश्यक है कि जब साधु को स्त्री परिचय होता है तब वे अपने निज भगवान आत्मा के ध्यान से स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करके स्त्री परिचय जयी हो जाते हैं। क्या होता है, साधुओं को यदि स्त्री का समागम हो, स्त्री उनके नज़दीक में आए तो उनको स्त्री परिचय कहा जाता है, और वो अपने निज भगवान आत्मा का ध्यान करके इस स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं और स्त्री परिचय जयी कहलाते हैं। मात्र साधु ही नहीं, चरित्रवान गृहस्थ भी स्त्री परिचय पर विजय पाने में समर्थ होते हैं। सेठ सुदर्शन का कथानक इस बात को स्पष्ट करता है। रानी द्वारा सेठ सुदर्शन पर आपत्ति आई थी, पर सेठ सुदर्शन गृहस्थ होने पर भी अडिग रहे, विचलित नहीं हुए। विवेकशील पुरुषों को विपरीत निमित्त को टालने का ही भाव आता है, जो स्वयं के हितरूप है। अतः जीवेंद्र कुमार का वहाँ से अन्यत्र चले जाने का विचार उपयुक्त ही है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सेठ सुदर्शन की कथा बता दी थी, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, सब लोगों ने सुनी होगी, या किसी ने नहीं सुनी हो तो बता देते हैं कि सेठ सुदर्शन पर वहाँ के राजा की जो पत्नी थी, रानी थी, वो मोहित हो गई थी। उन्होंने बहुत उनको पहले तो समझाया सेठ सुदर्शन को, आप हमारे साथ आ जाइए। काम वासना से वो संयुक्त थी वो स्त्री, तो सेठ सुदर्शन को समझाया भी, डराया भी, धमकाया भी, उठाकर उनको अपने कमरे में लाके बंद भी कर दिया नग्न अवस्था में। तो ऐसे सेठ सुदर्शन पर बहुत सारी आपत्ति आ गई थी, फिर भी सेठ सुदर्शन ग्रस्त होने पर भी अडिग रहे, विचलित नहीं हुए। बहुत गहरी बात है। विवेकशील पुरुषों को विपरीत निमित्त को टालने का ही भाव आता है, जो स्वयं के हितरूप है। अतः जीवेंद्र कुमार का वहाँ से अन्यत्र चले जाने का विचार उपयुक्त है। ऐसी कोई आपत्ति अपने पर आ जाए तो अपने को स्वयं ही वहाँ से हट जाना, इसी में अपने आत्मा की भलाई हो। ऐसा हम लोग अपना आत्म कल्याण करें, इसी मंगल भावना से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।